तो चलिए आज बात करेंगे पार्ट 2। जहां हम खत्म किए थे पार्ट 1, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 2। कल मैंने जो बताया था वीडियो पे उसको थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हर चीज को बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आए डायरेक्ट आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन हम कर देंगे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज का क्लास देखेंगे दोस्तों पार्ट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस का। जहां आपका बताएंगे मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट एंड वाई का डिफरेंशिएट, सारे एक साथ बताएंगे, अलग अलग तरीके से बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे। वैसे ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। आइए शुरू करते हैं जल्दी। और अभी तक चैनल पे विजिट कर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले मिले। दोस्तों बता दें कि पेड बैच जो है वो चल रही है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ज्यादा जानकारी के लिए ये जरूरी है दोस्तों। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगले क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, याद कराते हैं आपको पहले, डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर 8 है। तो इसका डिफरेंशिएट क्या बताए थे? सिंपल फॉर्मूला था इसका। क्या फॉर्मूला था? एक्स पर एन का डिफरेंशिएट जो हमने किया था उस दिन, इसका था एन जो होता है गुना में आ जाता है आगे, फिर एक्स, फिर एन में पावर घट जाता है। ये फॉर्मूला बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ बस सेम कैटेगरी का 8 को आगे लिख लीजिए और एक्स पर पावर कितना लिख दीजिएगा? 7। ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला बैठ जाएगा। यहाँ जो पावर आपको दिखाई देगा उससे कम लिख देना है उसका पावर पे, और यही वाला आगे लिख देना है। आगे और एक देख लीजिए, टी बाई टी एक्स एक्स पर पावर 100, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, 100 को आगे लिख लीजिए और एक्स पर पावर कितना, 100 में घट जाइए 99, यहाँ लिख दीजिए 99। यानी एक्स पर पावर 100 का जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा 100 एक्स पर पावर 99। क्लियर है? और एक चीज देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो फिर भी सीखिए। डी बाई डी एक्स, क्योंकि आप नए होंगे, आप बोलिए क्या बता रहे हैं, तो यहां से सीखते चलिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। अब ले लेते हैं एक्स पर पावर, हम छोटा सा नंबर ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 15 को आगे लिख लेंगे और एक्स पर पावर 1 घटा देंगे, 15 पे घटा के लिख देंगे, 13 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसी दिन बताए थे कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है, वो भी देख लीजिए। डी बाई डी एक्स, मान लीजिए यहाँ 70 है, 70 का डिफरेंशिएट क्या होगा, चूंकि कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। कुछ भी रहे 1 से कितना बड़ा नंबर आपको दिया रहे, यहाँ मान लीजिए आपका 5 7 6 7 6, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, तो इसका भी 0 ही होगा। कांस्टेंट का 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे वो ए बी सी डी भी रहे, मान लीजिए यहाँ डी बाई डी एक्स बी का दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कांस्टेंट जितने भी हैं सारे का डिफरेंशिएट 0 होता है, ये आपको साथ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हिसाब पे। देखिए पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पर पावर 9 प्लस 5x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहां क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन करना है। तो यहां देख लीजिए, हम लिख देते हैं y क्या होगा, उस दिन बताए थे डी वाई बाई टी एक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां उसके बाद x पर पावर 9 है, हम बताए आपको 9 आगे लिख लीजिए, x पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका हो गया, खेला खत्म। आगे बढ़िए, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ लिखिए। 5 कांस्टेंट है, 5 रख लीजिए। क्या बचा, x, और x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 होता है। यहां देख लीजिए आप, डी बाई डी एक्स, अगर x रहे तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा x का कितना 1, बचा कितना 9 x पर पावर 8 प्लस 5x, ये इसका डी वाई बाई डी एक्स यानी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे एक हिसाब और दिखाते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x पर पावर 8 प्लस 3x पर पावर 5, ठीक है। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक।
चलिए हम एक एक लिख के आपको दिखाते हैं। y का लिख लीजिए dy बाई डी एक्स, ठीक है। 2 यहाँ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, इसको आगे लिख लीजिए। डी बाई डी एक्स क्या बचा, x पर पावर 8 बचा, ठीक है ना। आगे देखिए 3 कांस्टेंट आगे लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 5 है, लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे वाला कांस्टेंट आगे रहने दीजिए, x कांस्टेंट का डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ x गुना में है, वो अकेले नहीं है ना, इसलिए अकेले रहेगा तो जीरो कर देंगे। आप बोलेगा सर अभी बताएं आप कांस्टेंट का जीरो होता है, तो यहाँ मैंने बताया दोस्तों कि डी बाई डी एक्स मान लीजिए 5 है, ओनली 5 तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा x, तो x का तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 2 लिख लेते हैं, x पर 8 का क्या हो जाएगा, 8 आगे लिख देते हैं, x पर 7, क्लियर है। 3 लिख दिए, 5 पावर है, 5 आगे लिख दीजिए, x पर 4 लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे हिसाब को, मैंने ये पहले क्लास में बताया था दोस्तों, आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा, ताकि हर चीज की जानकारी आपको रखना होगा, तभी आप हल कर पाइएगा। चलिए मैंने अगला टाइप जो लिया थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 3y बराबर साइन x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। सारा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा, मैं ऑप्शन नहीं ले रहा हूं, अभी आपको सिखा रहा हूं, फिर आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके बीच, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए बस वही हिसाब है, आपको क्या करना, डिफरेंशिएट करना है। चलिए वो लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सब में dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो डी बाई डी एक्स सब में लगाएंगे। देखिए यहाँ 2 है, 2 रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स क्या होगा, x हो गया। 3 को रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स क्या हो गया, y हो गया। साइन है तो रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स किसको करना है, साइन का करना। देखिए इस तरह लिख लेने से क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगा, वैसे हम नहीं लिखेंगे फिर भी आपको कर देंगे, बट आपको समझाने के लिए हम एक एक पार्ट को लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 आगे है ना, रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट 1 होता है, मैंने आगे पहले बताया दोस्तों। यहाँ देखिए 3 डी बाई डी एक्स वाई, वाई का क्या हो जाएगा, ये बताए थे ना, डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन, देखिए यहाँ डिफरेंशिएट याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है कॉस एक्स, और जो कॉस का होता है वो होता है साइन एक्स माइनस में, इसका माइनस साइन एक्स होता है। ये 2 फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो यहाँ साइन का है तो क्या लिखेंगे, कॉस लिख देंगे, क्योंकि डी बाई डी साइन का क्या लिख दिए, कॉस होता है, लिख दिए फॉर्मूला। थोड़ा फॉर्मूला आपको माइंड पे रखना होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है, कॉस का साइन, साइन का कॉस, ये तो सबको याद हो जाता है। चलिए अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 2, 3 को रहने दीजिए बैठे हुए, यहाँ जो है इसको भी रहने दीजिए बैठे हुए। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, मेरा यहाँ पर है, इस 2 का इधर काम नहीं है, उसको उधर ले जाइए, डी वाई बाई डी एक्स रहने दीजिए, कॉस एक्स, 2 उधर गया बेचारा, माइनस हो गया, प्लस में था, ठीक है। अब देखिए आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स निकल गया, तो कॉस एक्स है यहाँ पर -2, और ये 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा, भागा, ये हो गया इसका डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं होगा, मेरे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बनाइएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड कीजिएगा, देखिएगा आप सीख जाइएगा। एक प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा समझ नहीं पाइएगा, पक्का ये मैथ है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है दोस्तों। आप बोलेंगे सर आप क्या बता रहे हैं, लेकिन आप जब इसे देख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो सीख जाइएगा, और तब लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। और अभी तक ज्वाइन नहीं किए पेड बैच को तो कर लीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है हर सब्जेक्ट का, आपको बार बार बोला जा रहा है, बहुत सारी क्लासेस चल रही है, लेकिन बट यहाँ सिलेबस जो दिया गया है उसी के आधार पर हर टॉपिक को कराया जा रहा है, बट आपकी मर्जी, लेकिन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो आपने देखा उससे आपको, अब देखिए उसी कैटेगरी का मैंने सेकेंड जो प्रश्न लिया है, बस उसी तरह लिया है, बस आपको प्रैक्टिस करके सिखाने को उद्देश्य से। क्लास आगे लग रहा है, बढ़िया लग रहा है आपको, बेस्ट लग रहा है, तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा बताएं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बट हम ऑप्शन अभी आपको इसलिए दे रहे हैं तो कि आपको हम
प्रैक्टिस करके सिखवा रहे हैं। ठीक है, देखिए फटाक से लिखिए, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार हम फिर लिख देते हैं आपको। ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर डी बाई डी एक्स, वाई है तो वाई स्क्वायर लिख लीजिए, फिर डी बाई डी एक्स 100 लिख लीजिए। ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। 4 ऑप्शन वाला आपको दिखाएंगे अभी करके। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2 आ गया तो 2y, और एक y बचा उसका dy बाई dx। अब बोलेंगे सर ये क्या मामला कर दिया आप, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है ना दोस्तों, तो जब वाई स्क्वायर है तो पावर क्या है इसका 2 है, 2 आगे आ जाएगा, y में 1 घटेगा क्या बचेगा, y का पावर 1 घटा दो, देखिए 2 - 1 है ना। और अब बोलिएगा x के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ तो y है, और एक y जो है उसका नहीं हो जाएगा dy बाई dx, यानी कितना आ गया इसका y स्क्वायर का 2y dy बाई dx। 100 का तो 0 होगा, कांस्टेंट का 0 होता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख लीजिए 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। इस 2x के इधर काम नहीं है, उसको उधर ले जाइए, dy बाई dx इसको उतार लिया मैंने, 2x को उधर ले गया -2x हो गया। अब ये 2 यहीं कैंसिल हो जाता है, काट दीजिए। यहाँ देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू -x बचा और y गुना में करेगा तो भागा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन भी ये रहता है। ठीक है, अब बना के देख लीजिए, पहले सीख लीजिए, फिर आंसर तो आपको मारना ही ऑप्शन से। ऑप्शन देख के आंसर मारिएगा, पक्का हम बताते हैं, सिर्फ सीखिए पहले, आपको बनाने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, जैसे सिखा रहे हैं। आगे वाले के साथ देख लीजिए यहाँ पर, अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, अभी आपको सिखा रहे वाई वाला आपको कंफ्यूज हो रहा है, वाई क्यों है बराबर मान लीजिए 10 है। ठीक है, आप बोलिएगा सर यहाँ क्या होगा ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x लिख लीजिए, डिफरेंशियल हो जाएगा, y पर क्यों है तो 3y स्क्वायर लिखिएगा और dy बाई dx लिखिएगा। अब नहीं तो समझ में आया है ना, y वाला फंक्शन 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ निकल गया ना, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, उधर ले जाए तो -2x होगी। अब यहाँ से dy बाई dx फाइंड कर लीजिए, -2x है, इसको उधर ले गए तो बट्टा में हो गया ना 3y स्क्वायर, ये तो इसका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं है, और सीखिए। देखिए x पर q इक्वल प्लस y पर 4 है इक्वल टू मान लीजिए यहाँ a है, a स्क्वायर। ठीक है, सीखिए x q का डिफरेंशियल क्या होगा, 3 आगे लिख दिया सर, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक, y 4 है सर, अब क्या लिखेंगे, तो 4 को आगे लिखिए, 4 को आगे लिखिए, y पर कितना लिखिएगा q लिखिएगा, और एक y जो है उसका लिखिएगा dy बाई dx, और इसका कांस्टेंट का 0 लिख लीजिएगा। यहाँ से dy बाई dx होगा -3x स्क्वायर बटा 4y क्यूब। यहाँ dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये बेचारा उस पर जाएगा तो -3x स्क्वायर होगा, और ये इधर नीचे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यू पर है ना, क्यू लिख लीजिए। ठीक है, अब तो क्लियर है, नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है y वाला क्या होगा। चलिए हम फिर एक हिसाब लेते हैं। आपने कमेंट किया था ना कि सर सीख नहीं पाते हैं, हम आपको जब तक सिखाएंगे तब तक क्लास छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, आप बोल रहे सीख नहीं पा रहे तो हम फिर से कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का। x पर 5 प्लस y पर 10 इक्वल टू 700, तो बताइए dy बाई dx क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ये आपको यही कॉन्सेप्ट हम पहले सिखा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो हम बताए थे इसी को सिखा रहे हैं, इसी पर पूरा मैथ का खेला है। आप जब सीख जाइएगा ना तो हर क्वेश्चन को बना पाइएगा, धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते जाएंगे। ठीक है ना, देखिए x5 इसका क्या लिखिएगा, बोलिएगा सर x5 आगे कर दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, इसका हो गया। y10 का क्या लिखिएगा, 10 आगे, y पर 9 लिखिएगा, और एक y जो बचता है उसका लिखिएगा dy बाई dx। 700 का क्या होता है 0। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लीजिए ना dy बाई dx, एक ही लाइन पे धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे। ये बेचारा प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया, ये इधर गुना में जाएगा तो घटा में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। काट दीजिएगा तो बाद में कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब लेते हैं थोड़ा कंसेप्ट को चेंज करते हैं, लेवल थोड़ा हाई करते हैं। ठीक है, आप बन गए, आप बना लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर x पर 3 प्लस xy प्लस 2 कितने लेते हैं
छोटा सा पहले एक्स वाई इक्वल टू 70, इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब बोलिएगा सर यहाँ तो खेला हो रहा है, एक्स वाई एक साथ में है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो कैसे बनेगा? अब तो यहाँ लिख लीजिएगा फटाक से ना, एक्स क्यू का 3x करिए, लिख के आप यहाँ बोलिएगा एक्स का 1 होता है, वाई का dy बाई डी एक्स होता है, ऐसे लिख दीजिएगा ना, क्या ऐसे लिख दीजिएगा। आप सोचिएगा सर तो आप यही बताएं, नहीं देखिए यहाँ क्या है, देखिए मामला डी बाई डी एक्स एक्स वाई है, दो फंक्शन है, एक्स और वाई गुना में है, तो डिफरेंशिएट का कुछ गुणन नियम है, इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, एक फॉर्मूला लेते हैं m इंटू एन, या फिर चलिए m इंटू एक्स वाई पे लिख देते हैं ना, अच्छा रहेगा। डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स डिफरेंशिएट ऑफ वाई प्लस वाई डिफरेंशिएट ऑफ, ठीक है, मतलब x डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स, एक बार इसका डिफरेंशिएट एक बार इसका, ये याद रखिएगा। जब इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट, और जब इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट। u इंटू वी मेथड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? u इंटू वी, डी बाई डी एक्स u इंटू वी, u इंटू वी का होता है u डी सी ऑफ v प्लस v डी सी ऑफ u, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। बात क्लियर हो जाएगा आपका, चलिए हम समझा दे रहे हैं ना। अब देखिए डी बाई डी एक्स, एक काम करते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं, राम एंड सोहन, ठीक है, ये हो गया राम, ये हो गया सोहन, तो इसका जो गुना में है, ये किसमें है? मल्टीप्लाई में है, किसमें है? मल्टीप्लाई में है, इसको u u v, तो u इंटू v वही नाम से। देखिए तो पहले राम को रखिएगा, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा? रोहन का होगा। अच्छा अब यहाँ रोहन को आगे रख लीजिएगा, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा? राम का होगा। यही फॉर्मूला होता है, क्लियर है? लगता है आप समझ में आ रहा है आपको, दोस्तों है ना। एक चीज रहेगा तो दूसरा का डिफरेंशिएट होगा, फिर सेकंड वाला रख दिया ना तो पहला का डिफरेंशिएट होगा। यहाँ आप सीखिएगा, देखिए इसका तो लिख दिया, आसान मिला आपको, x इंटू यू है, y है, तो x को रखेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका होगा? y का होगा। फिर y को रखेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका होगा? इस x का होगा बेचारा का, और 70 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस x रह गया, y क्या बताएं बार बार? dy बाई डी एक्स, क्या लिखना है? dy बाई डी एक्स प्लस y आगे है, रहने दीजिए, बेचारा x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1, कितना होता है? 1 लिख लीजिए बराबर 0। अब बचा क्या? ये दोनों में dy बाई x नहीं है, ये दोनों में, ये दोनों को उस पार कर दीजिए, ठीक है। इस पार इसको लिखिए x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस में हो गया, ये भी उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 1 गुना y होता है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। अब यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई बाई ये x तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या होगा? अलग करके लिख सकते हैं, झगड़ा करके, देखिए लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर बटा x लिखेंगे और माइनस वाई बटा x लिख सकते हैं, ये x से को कैंसिल होगा तो बचेगा माइनस 3x माइनस वाई बाई एक्स, ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन में रहेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, क्लियर नहीं है आप? ओ क्लियर सर, आपको दिखाते हैं सर ये कैसे आपने किया ना। चलिए फिर मैं एक दूसरा हिसाब आपके लिए लाता हूँ। तो मैंने सिखाने के लिए सेम कैटेगरी का हिसाब ले लिया दोस्तों। अभी तक आप समझ नहीं पाए होंगे, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके जाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि पेड बैच शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी मेहनत शायद दोस्तों कोई करता होगा सिखाने के लिए, एक हिसाब को मैंने 10-20 बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं। आप सीखे तभी मेरा क्लास का आगे बढ़ेगा, अन्यथा कोई क्लास की वैल्यू नहीं है जो हम एमसीक्यू करके निकल जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x पर 10 प्लस एक्स वाई इक्वल टू ए पर क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको याद कराने का तरीका सिखाया दोस्तों। मान लीजिए डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, इसको हमने कैसे याद करने सिखाया आपको? डी बाई डी एक्स लिख दीजिए राम इंटू सोहन या रोहन, जो लिखना है आपको, राम इंटू रोहन, ठीक है। एक बार राम आगे रहेगा और डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा? रोहन का हो जाएगा। अब रोहन बोलेगा नहीं हम आगे रहेंगे, ठीक है, दबाओ तुम राम, डी बाई डी एक्स राम हो जाएगा, क्लियर है। जो आगे रहेगा उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है,
पीछे वाले के साथ लगा है ना, देखिए डी बाई डी एक्स ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, रोहन को। जहां ढूंढेंगे सीधा सीधा टिक लगाइएगा, उसको भी याद नहीं रहता तो डी बाई डी एक्स क्या होता है पता नहीं। ये जानिए जहां डी बाई डी एक्स लगा है ये बेचारा इस बेचारा का होगा डिफरेंशिएट, आगे वाला तो फ्री है नहीं होगा। ठीक, देखिए एक्स पर 10 है, बोलिएगा सर इसका क्या होगा, 10 आगे लिख देंगे, एक्स पर 9 लिख देंगे, हो गया, इसका काम खेला खत्म, जोड़े जोड़ लिख देंगे। अब खेला यही है राम रोहन का, राम मतलब एक्स, एक्स आगे रख दिए, डी बाई डी एक्स रोहन मतलब वाई, रोहन को रख दिए, डी बाई डी एक्स राम मतलब एक्स रख दिए। ये पर क्यों तो कांस्टेंट है ना सर, कांस्टेंट का जीरो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए लिख लीजिए 10x पर 9 हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी है x है, यहाँ पर y का dy बाई dx, y है आगे रहने दीजिए, x का डिफरेंशिएट एक होता है, उधर गोल गोल लड्डू रख दीजिए। अब जिसमें नहीं है dy बाई dx, किसमें नहीं है, इसमें और इसमें नहीं, बेचारा सबको उधर कर दीजिए, जरा तुम रांची घूम के आओ, ठीक है ना। x dy बाई dx इक्वल टू इधर गया उधर तो माइनस y2, ये बेचारा उधर गया तो भी माइनस हुआ। ठीक, अब यहाँ निकाल लीजिए dy बाई dx, माइनस 10x पर 9 यहाँ उतारते चलिए, कुछ नहीं करना है, इधर वाला x को यहाँ लिख दीजिए, गुना हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा, अलग कर दीजिए, हो जाएगा। आप समझ में आया यूनिट भी, बोलेगा सर आप जो बताते हैं ना समझ में नहीं आता है। नहीं बच्चों की आप नई क्लास है ना, मैथ आपके लिए नया होगा ना, चूंकि आप 8 से कर लिए होंगे कोई तो नया होगा, बस प्रैक्टिस तो आपको करना होगा तभी समझ में आएगा ना। आज समझ जाइएगा, सबसे बेस्ट क्लास कहिएगा आप ही, और चैनल में बार बार आके कमेंट कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया दोस्तों, आपको इसे करना है x पर 5 xy इक्वल टू x1, इसमें आपको dy बाई dx निकालना है, बस ये आप कर लीजिए, सीख जाइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया दोस्तों, उसे करके कमेंट कीजिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी के बीच फिर से एक क्वेश्चन साइन और कॉस का ले लिया, ताकि u इंटू वी वाला मेथड जो है आपको समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करना, हमको निकालना क्या है, dy बाई dx, ठीक है, यही फाइंड करना है। देखिए y का तो आपको बताएं पहले, dy बाई dx होता है, चलिए लिख लिए। अब ये है आपका जो याद करवाए थे राम, ये है रोहन या सोहन जो बोलिए, पहले बताए थे जो आगे रहेगा उसको रख लीजिए, साइन को आगे रख लीजिए, साइन रख लिए, ढूंढेंगे किसको, राम को रख लिए तो रोहन को ढूंढेंगे, ठीक है, मैंने इसका डिफरेंशिएट होगा, रोहन यानी लिखना आपको क्या लिखना है, cos x लिखना है, ठीक है। अब cos को लिख दिया रोहन को, तो ढूंढना किसको है, sin को, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। अरे आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, हमको पता है दोस्तों, आप भूल जाइएगा 2 दिन में, पर याद रखिए ना, पहला वाला लिखिएगा तो दूसरा का डिफरेंशिएट होगा, दूसरा वाला लिख दिया आगे तो पहला का होगा, ऐसे भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप cos को भी पहले लिखिएगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है ना, वो भी करके दिखा देते हैं। sin x डी बाई डी cos का क्या होता है बताए थे, माइनस sin x, cos x आगे रहने दीजिए, sin का क्या होता है cos, बस sin गुना sin कीजिएगा, sin स्क्वायर x, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस cos गुना cos, cos स्क्वायर x। अगर इस तरह ऑप्शन रहे तो भी बेस, और नहीं रहे तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। देखिए माइनस sin स्क्वायर रहने देते हैं, cos का फॉर्मूला था 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये बेचारा साइन साइन जुटेगा माइनस माइनस में, है ना, तो -2 sin स्क्वायर x, एक तो इसको आगे लिख दीजिए, ये भी तो फॉर्मूला होता है इसका, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ फंडा है, देखिए अब हम यहाँ साइन को cos को चेंज किए थे, साइन को चेंज करेंगे तो और दूसरा आंसर आएगा, देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, इस साइन को मैंने रहने दिया, साइन को चेंज कर रहे हैं ना, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन को चेंज कर दिए, ये cos स्क्वायर यहाँ रखने दिए, तो cos और cos जुटेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x होगा कि नहीं, -1, ये भी इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन में रहे तो। मतलब 2 फॉर्मूला यूज किए मैंने यहाँ, देख लीजिए, एक होता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर का जब लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा फॉर्मूला से, ठीक है। साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसका उल्टा ही लिखना है, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपको मैंने हर क्लास में एक एक नए टॉपिक को ऐड करते जाएंगे। आज मैंने यूट्यूब ही को ऐड कर दिया इस कॉन्सेप्ट में,
कल मैंने u बाई वी को ऐड करूंगा और आपका डिफरेंशिएट का जो बेसिक है वो बना कर जाऊंगा। तो जब तक अभी तक आप पता है आपको नए हैं, चैनल को विजिट किए हैं, तो पेड बैच ज्वाइन कर जाइए और ज़्यादातर इधर उधर मत घूमिए दोस्तों। यही आग्रह है, सबसे बेस्ट क्लास तैयारी के हम तैयारी कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप अच्छा मार्क्स ला पाए मैथ में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में। डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा, लिंक वहाँ दे दिए दोस्तों।